नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार नवयुग मानव उत्थान संगठन से अध्यक्ष। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा मौजूदा समय में क्या स्थिति चल रही है समाज की और किस तरह से सरकारें जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। दोस्तों, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई रोजगार नहीं पाएगा, बेरोजगार रहेगा, कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, किसी को स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी, तो जीवन में हमें तो नहीं लगता कि फिर वो कुछ कर सकता है या वह विकास का कोई परिभाषा समझ सकता है या शामिल हो सकता है किसी रेस में। आज ये स्थिति हो गई है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी कहते हैं 1000 देंगे, 2000 देंगे, दूसरी पार्टी कहे कि हम 3000 देंगे, और जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो कहेंगे बजट ख़त्म है। बिजली विभाग खुलेआम जनता को लूट रहा है। पुलिस प्रशासन की इतनी बुरी दशा है कि जब जिसको चाहे जो मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दे। बस सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलो, अगर बोल दिए तो तुमसे बड़ा देशद्रोही, तुमसे बड़ा गद्दार कोई है नहीं। सरकार से सवाल मत पूछो, सवाल पूछना अपराध बन चुका है। अगर आपने सवाल कर दिया तो आप अपराधी हो गए। आज इतने पेपर लीक हो गए, किसी को एक रोजगार नहीं मिला। जिनके पेपर लीक हुए वो बेचारे, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका शोषण किया जा रहा है, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमे हो जाएंगे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, किसान अगर आवाज़ उठाएगा तो उस पर मुकदमे होंगे, उसके ऊपर गोले छोड़े जाएंगे, आंसू गैस के, पानी की बौछारें मारी जाएंगी, कील ठोके जाएंगे, मुकदमे लादे जाएंगे। देशद्रोही और 307 जैसे मुकदमे झेला है इसी देश के में किसानों ने। और वो किसान है जिसका बेटा फौज में जाता है, जिसका बेटा अधिकारी और कर्मचारी बनता है, उन किसानों का ये हाल है। खाली वोट देते रहो, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। इनको अगर जाति के नाम पे वोट मिलेगा तो ये जातियों में बांट देंगे, इनको धर्म के नाम पे वोट मिलेगा तो धर्म में बांट देंगे, इनको क्षेत्र के नाम पे मिलेगा वोट तो क्षेत्र में भी बांट देंगे। इतने कलाकार इस देश के नेता हैं। और जनता भी कभी धार्मिक उन्माद में, कभी जातिवादी उन्माद में इस तरह से पड़ जाती है कि नेताओं की शिकार बन जाती है। नेता चारा फेंकते हैं और जनता शिकार बन जाती है। सभी देशवासियों से मेरा ये अपील है कि चारा ना बनो, अपना हक मांगो। सोचने की बात है, विचार करने योग्य बात है कि जब दो सगे भाई आपस में झगड़ा करके घर का विकास नहीं कर सकते तो ये लोग देश में झगड़ा करवा के देश का विकास कैसे करेंगे। जब घर का विकास दो भाई नहीं कर सकते झगड़ा करके, तो देश का विकास जाति और धर्म में ये कर नहीं पाएंगे। ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जात का संगठन न बना हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म का संगठन न बना हो। लेकिन किसी संगठन के द्वारा किसी गरीब का हित नहीं किया जा रहा है। अगर किसी गरीब का हित करने के लिए कोई नेता जाएगा या कोई संगठन जाएगा तो वो उस
उसका फायदा उठाने के लिए प्रचार करेगा। पहले से तो वो मरा पड़ा है, उसका प्रचार करके सामाजिक स्तर पे उसका और मनोबल डाउन करेंगे, उसको और दरिद्र साबित करेंगे। एक चलन चली थी थोड़े दिन पहले, नेता गरीब घर के खाना खाने जाते थे, गरीबों के घर। गरीब के घर खाना खाने तो जाते हो नेताजी, लेकिन जो उस गरीब के घर पौआ आज सेरा है भी, उसको भी तुम चट कर गए 4 चेला ले जाके। उसको मिला क्या? जिस गरीब के घर तुमने खाना खाया उसी दिन वो करोड़पति हो जाता, लखपति हो जाता, तब तो हम मानते हैं नेताजी खाना खाने आए, इसको कुछ मिल गया। जिस जमाने में एक मोटरसाइकिल का तेल भरवा के एक आदमी नहीं घूम सकता, उस जमाने में 4-4 फॉर्च्यूनर और 5-5 फॉर्च्यूनर से नेताजी घूम रहे हैं अपने 12 ठोपट्ठा लेके, और गरीब के घर जाते हैं खाना खाने, जैसे ये राजा महाराजा हो, गरीब के घर आए हो खाना खाने, बड़ा उपकार कर रहे हो उस गरीब पे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? नेताजी लोग समाज के, जनता के प्रतिनिधि हैं, राजा नहीं है कि कैमरा लेके खाना खाने जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इनमें लाज लिहाज कुछ है ही नहीं। अगर इनको कुछ भी करके वोट मिले तो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर इनको अपना फायदा दिखे तो ये सगे भाई का भी यूज कर लेंगे। आज हर पब्लिक महंगाई से त्रस्त है। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का जीना दूभर है, लेकिन कोई उस पे बोलने वाला नहीं है, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। पेपर लीक होगा, जय श्री राम, इनसे बोलो हिंदू खतरे में आ गए, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। किसान अगर अपनी बात उठाता है, अपना हक मांगता है, तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे, ये सब खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कर्मचारी अपना हक मांगेगा तो बताएंगे ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, विपक्ष की साजिश है। अरे विपक्ष की साजिश तो तब हम माने, तुम एक काम करो, उनकी मांग पूरी कर दो, तुम्हारी बात मान लें तुरंत। काहे विपक्ष की साजिश में तुम फंस रहे हो? उनकी बात मानो, तड़ातड़ उनकी बात मानो, तुम्हारे वोट करेंगे, तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। शिक्षा मित्र कितने दिन से लटके हैं, अनुदेशक कितने दिन से लटके हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक वोट आएगा, दूसरा वोट आएगा, तीसरा वोट आएगा, इनको खाली वोट लेना है और कुछ नहीं करना। जिससे इनको नुकसान साबित होगा कि हमें नुकसान हो जाएगा, उसका काम ये कर देंगे। 13 महीना किसान बैठे रहे, कोई काम किसानों की बात नहीं सुने, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो किसानों की बात सुन लिए। और आज तक दोबारा उसी मांग को लेके जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी जान देने को तैयार बैठे। 52-53 दिन से कोई सरकार का एक बंदा पूछने वाला नहीं है। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं और मीडिया बता रही है विदेश में डंका बज रहा, विदेश में डंका बज रहा, देश में घंटा बज रहा। 70 सालों में 55 लाख 50 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 205 लाख का करोड़ का कर्ज हो गया। ये मोदी जी या योगी जी या राहुल गांधी या कोई नेता अपने घर से भरेगा? देश की जनता से महंगाई के रूप में वसूला जाएगा 1-1 रुपया, और जनता समझ नहीं पा रही है। समझो, जागो। अपने देश को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जब परिवार बचेगा, जब अपना पड़ोसी बचेगा, जब अपना समाज बचेगा, तो देश भी रहेगा। जब कोई नहीं रहेगा तो देश का ही क्या करोगे? कहाँ देश ही कहाँ बचेगा? सुधर जाओ सब लोग, सामाजिक एकता को कायम करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर हमारे देश में मुस्लिम नहीं होते तो अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते? परमाणु ऊर्जा के जनक हमें कहाँ प्राप्त होते? अगर सिख नहीं होते तो भगत सिंह आजाद हमको कहाँ से मिलते? क्या हिंदुओं में गलत लोग नहीं हुए हैं? हिंदुओं में आसाराम, मोहराम, रहीम जैसे 17 बाबा जेल में हैं, वो हिंदू के ही तो हैं। इस परिभाषा से मत जियो, मत इस परिभाषा से देश चलाना चाहो। अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी कहना है, हमें हक लेना है। जब एक आदमी अपने सगे भाई से हक की बात करता है, एक माँ से पैदा हुआ, हक के लिए अपने कहता है कि भैया हमारा हिस्सा, हमारा हक दे दो,
तो वही पटीदार बन जाता है, उससे मुकदमा चलता है, लाठी चलता है, गोली चलेगी, सारे झगड़े होंगे, मुकदमा से लेके थाने से लेके सब कुछ होगा। तो जब अपने माँ से पैदा सगे भाई को अपने हिस्से को देने में और हक को देने में दर्द होता है, तो हमारे नेता कौन से रिश्तेदार लग रहे हैं? ये कभी नहीं देंगे। एक हो जाओ। अब इस देश में दो ही जात बची है, एक गरीब की, एक अमीर की, एक ही धर्म बचा है केवल मानवता का। अगर मानवता नहीं रहा तो ना हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा, कोई धर्म नहीं बचेगा, ना कोई मानवता बचेगी। इसलिए सभी लोग एक हो जाओ मानव समाज के लिए और संगठन से जुड़ने का प्रयत्न करो। अगर बातें समझ में आती हैं, विचारधारा समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना नाम और मोबाइल नंबर, और संगठन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।